अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें वेरिफिकेशन करनी है किसकी, प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यानी इसमें हमें पहले सेट में ए दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स, बी दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स, दूसरे पार्ट में क्या है पी और क्यू के एलिमेंट्स को चलने हैं। ठीक है, तो हम पहले पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, वेरिफिकेशन लिखी, पहले मैंने ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाई, फिर मैंने बी यूनियन ए की डायग्राम बनाई, वेन डायग्राम। अच्छा, इसमें मैंने क्या मैथमेटिकली मैंने इसके अंदर सॉल्व नहीं किया है। वो इस वजह से नहीं किया है क्योंकि मैंने जो आपको डिस्कशन में पूरा ए टू जेड डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं कि उसको मैथमेटिकली और वेन डायग्राम से किस तरीके से सॉल्व होता है। जैसे मैंने ये किया कि एक तरीके से मैंने डायरेक्ट किया है कि अब मुझे इतनी उम्मीद हो गई होगी मेरी वीडियोस देख के आपको या यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक और डिफरेंस में कोई गड़बड़ यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इतनी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एक तरीके से सही पढ़ाया और आपको सही समझ में आया है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है यूनियन है, तो यूनियन में आपको पता है कि दोनों के सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देता है। कोई इसके अंदर रिपीटेड एलिमेंट होता है, उसको हम क्या है वन टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी हम वेन डायग्राम में से क्या आ रहा था, ए बी सी डी ई आई ओ यू। और बी यूनियन ए में भी वेन डायग्राम में से क्या आ रहा था, ए बी सी डी ई आई ओ। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए, तो ए यूनियन बी यूनियन ए की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या प्रूव हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी सिमिलरली वैसी ही है जैसे हम यूनियन की करते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, हम सिर्फ वो पार्ट को शेडेड करते हैं जो कॉमन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट में, जो एलिमेंट कॉमन होता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन, इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी है, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, सेट बी के लिखे। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहा था, ए और ई। ए और ई आ रहा था तो हमने उसको वहाँ ओवरलैपिंग जहाँ दोनों सेट्स मिल रहे होते हैं वहाँ लिख दिया, उसको हमने शेड कर दिया। तो वेन डायग्राम में से ए इंटरसेक्शन बी की आ गया ए और ई। बी इंटरसेक्शन ए, उसमें भी हम ये करेंगे सेट बी के एलिमेंट्स पहले लिख देंगे, फिर सेट ए के लिख देंगे। फिर इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा होगा उनको हम क्या ओवरलैपिंग रीजन में लिख देंगे जहाँ पे दोनों सेट्स मिल रहे होते हैं। ए और ई इसमें भी कॉमन आ रहा था, तो हमारे पास के बी इंटरसेक्शन ए बी क्या आ गया, ए ई आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है मेरे पास वेरीफाई हो गई। सोल्यूशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्या हमारे पास वही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करनी है, लेकिन इसमें क्या हमारे पास सेट्स चेंज है। उसमें ए और बी थे, इसमें हमारे पास क्या पी और क्यू है। तो अब पी और क्यू की हमारे पास पीछे क्या वैल्यू दी हुई है, पी कितना है 1 से लेकर 10 तक है, और क्यू कितना है सेट ऑफ इवन नंबर यानी 2 4 6 8 10। ठीक है, इसका पहला पार्ट लेके चलते हैं। यहाँ क्या पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू क्यू यूनियन बी। तो मैंने पहले सेट पी के एलिमेंट्स लिखे और सेट क्यू के एलिमेंट्स लिखे। सेट पी में अच्छा हम इसमें वो भी लिखेंगे जो दो एलिमेंट्स के हैं, दोनों एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं। तो कौन कौन से आए थे, 2 4 6 8 10। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने क्या सेट क्यू खाली लिखा हुआ है। वो क्यों, सेट क्यू खाली इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर क्या है कोई एलिमेंट बच नहीं रहे थे कॉमन लेने के बाद, तो इस वजह से मैंने क्या है खाली लिख दिया। और जो सेट पी के अंदर एलिमेंट बच रहे थे कॉमन लेने का, कौन से बचे, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो मैंने उसको क्या जो बच रहे थे वो लिख दिया। सिमिलरली मैंने इसमें भी क्यू यूनियन पी में भी क्या पहले सेट क्यू लिखा, उसके एलिमेंट्स कोई बच नहीं रहे थे तो अगर बचते तो मैं लिख दिया। इसमें मैं सेट पी लिखा, सेट पी के एलिमेंट बचे जो कॉमन एलिमेंट्स थे उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसमें अब मैंने शेडेड किसको किया है, पी के एलिमेंट्स को क्या किया है, यहाँ पे क्यू के, तो मैं इस बॉक्स को भी शेडेड कर दिया, लेकिन मैंने इसको नहीं किया। सिमिलरली इधर भी ये क्यू बॉक्स को मैंने शेडेड नहीं किया, क्यू के सर्कल को शेडेड नहीं किया, पी के सर्कल को शेडेड कर दिया। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या वेन डायग्राम में से भी पी यूनियन क्यू का क्या आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यू यूनियन पी भी वेन डायग्राम में से क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी यहाँ पर वेरीफाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटरसेक्शन पी। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं। पहले हमने वेन डायग्राम बनाई पी इंटरसेक्शन क्यू की, सेट पी के एलिमेंट्स लिखे, सेट क्यू में कोई एलिमेंट्स नहीं बच रहे थे कॉमन लेने के बाद, तो मैंने जो ओवरलैपिंग में आए थे वो कॉमन कर दिए। अच्छा, इसमें हमने क्या शेडेड वही वाले किए जो कॉमन आ रहे थे, इनमें कॉमन कौन से आए थे 2 4 6 8 10। ठीक है, इसमें भी क्यू यूनियन पी में भी हम सिमिलरली ऐसे करेंगे, सेट क्यू के एलिमेंट्स नहीं थे तो हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया सर्कल को, सेट पी के एलिमेंट जो बच रहे थे कॉमन लेने के बाद वो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो हमारा कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे थे 2 4 6 8 10। ठीक है, तो दोनों के वेन डायग्राम से हमारे पास ये कॉमन एलिमेंट सेम आ रहे थे इधर भी उधर भी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए। ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या यहाँ पर वेरीफाई हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमें डी मॉर्गन्स लॉ दी हुई है, इसको हमें क्या है
वेरीफाई करना है हमें। सेट ए के एलिमेंट्स जी में कौन कौन से 1 2 1 3 5 7 9। सेट बी के एलिमेंट्स कितने 5 6 7 8। सेट यूनिवर्सल सेट कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, तो इसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है डी मॉर्गन्स लॉ की, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, पहले पार्ट को वेरीफाई करते हैं, वो क्या होती है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किया थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या डायरेक्ट किया, मैंने इसको क्या मैथमेटिकली सॉल्व नहीं किया। तो अब आपको वो डिस्कशन से आप देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना आप डायरेक्ट भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इसमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले हम क्या जाहिर सी बात है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी के एलिमेंट माइनस करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर किसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ए यूनियन बी की बनाएंगे। ए के एलिमेंट्स लिखे, बी के लिखे, जो इन दोनों में कॉमन था वो मैंने लिख दिया, कौन सा आया था 5 7 आया था। अच्छा, इसमें मैंने क्या दोनों को स्टेट कर दिया, यूनियन में क्या हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं, जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको वन टाइम लिख देते हैं। ठीक है, और जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचे थे वो मैंने इस रेक्टेंगल में बचा दिए, रेक्टेंगल में लिख दिया, यानी ये रेक्टेंगल वही होता है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किसका मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का, यानी यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जो यूनिवर्सल सेट में से जो वो उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दे तो वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था उसमें से मैंने क्या ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्स को रिमूव कर दिया। जो रिमूव होने के बाद जो मेरे पास एलिमेंट्स बच रहे थे वो कौन से बच रहे थे 2 4 10। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स भी लिखे मैंने, सेट बी के भी लिखे, जो कॉमन आए थे वो लिखे। लेकिन अच्छा, इसमें मैंने शेडेड कौन सा पार्ट किया जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बच रहे थे। क्यों बच रहे थे, क्योंकि हमेशा वही सबट्रैक्शन में वही एलिमेंट्स डिफरेंस लेने का वही एलिमेंट्स लिखते हैं जो पहले सेट में रिमेनिंग होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेट यूनियन था और सेकंड सेट कौन सा था ए यूनियन बी था, सॉरी फर्स्ट सेट यूनिवर्सल था, सेकंड सेट कौन सा था ए यूनियन बी का था। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालें। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका होता है कि यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इधर मैंने सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, सेट बी के लिखे, जो कॉमन आ रहे थे वो लिख दिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स माइनस किए तो इसमें यूनिवर्सल सेट क्या था 1 से लेकर 10 था और सेट ए क्या था 1 3 5 7 9। और जो एलिमेंट बच रहे थे, वैसे अगर इसमें वर्बल देखा जाए तो कौन कौन से बचे थे, 2 बच रहा था, 4 बच रहा था, 6 बच रहा था। ठीक है, सॉरी 2 4 और 10 बच रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या उसको शेडेड कर दिया। 6 और 8 क्या सेट बी में थे तो मैंने इस वजह से इसको नहीं लिखा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब हम इसका दूसरी ब्लॉक डायग्राम किसकी बनाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट की। बी कॉम्प्लीमेंट में का क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे मैंने, सेट बी के लिखे, जो दोनों में कॉमन आ रहा था ओवरलैपिंग में वो लिख दिया 5 7। अच्छा, इसमें भी क्या है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बचेंगे, यानी जो पहले सेट के एलिमेंट्स बचते हैं डिफरेंस लेने में पहले में से सेकंड को माइनस करते हैं, जो एलिमिनेट हो जाते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट सेट के लिए। भले ही अगर बी से सेकंड सेट में भी एलिमेंट्स मौजूद हो वो हम नहीं लिखेंगे। इसके अंदर भी मैंने शेडेड कौन सा किया है, वही वाला पार्ट शेडेड किया है, यूनिवर्सल वाला जो बच रहे थे पहले सेट के। ठीक है, फिर हम क्या है जो इन दोनों का क्या है इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन के बाद मेरे पास क्या आता है 2 4 10 आ रहे थे, यानी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो बच रहे थे। तो वेन डायग्राम से मेरे पास भी प्रूव हो गया, यूनिवर्सल सेट को मैंने यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट बचे थे उसको मैंने शेडेड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो डी मॉर्गन्स लॉ का पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई हो गई, प्रूव हो गई। चलते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ वेरिफिकेशन। वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो इन दोनों में कॉमन होगा वो उसको हम ओवरलैपिंग एरिया में लेंगे जहाँ पर दोनों सर्कल्स मिल रहे होते हैं। 5 और 7 था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इंटरसेक्शन लेना था। ठीक है, तो इतना यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच रहे थे रिमेनिंग इन दोनों के लिखने के बाद वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यूनिवर्सल के यानी रेक्टेंगल बॉक्स में। दूसरा मैंने इसमें क्या किया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी क्या यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। जो माइनस करने के बाद जो मेरे पास एलिमेंट बच रहे थे वो कौन से बच रहे थे 2 4 10। ठीक है, तो अब मैं अच्छा इसमें आप देख रहे हैं इसमें मैंने शेडेड भी किस में किया है, शेडेड मैंने इसमें किसको किया है, यानी यूनिवर्सल से, यानी इसमें सारे ही सर्कल भी शेडेड हैं और यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट शेडेड हैं। क्योंकि जब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का ए यूनियन बी लिया था
तो ए इंटरसेक्शन बी लिया था, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ रहा था 5 और 7 आ रहा था। फिर मैंने क्या इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाया, तो जो एलिमेंट्स मेरे पास रिमेनिंग आ रहे थे वो कौन से आ रहे थे 1 2 3 4 6 8 9 10। ठीक है, 5 7 एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो क्या है सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं, उनको हमने क्या यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने के बाद जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बच रहे थे वो हमने लिख दिए। ठीक है, अब हम इसकी चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। हम क्या ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या प्रोसीजर होता है कि यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे सेट बी के लिखे। ठीक है, जो सेट ए के एलिमेंट्स एलिमिनेट होने के बाद बच रहे थे वो यहाँ लिख दिए। अच्छा, इसमें मैंने क्या है सेट बी को शेडेड किया और यूनिवर्सल सेट को शेडेड किया। क्यों? वजह यह है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो एलिमिनेट होने के बाद बच रहे थे, यानी यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस किया तो ये एलिमेंट्स मेरे पास बच रहे थे, इस वजह से मैंने इसको शेडेड नहीं किया, बाकी सारे एलिमेंट्स और सर्कल को मैंने शेडेड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट भी यही है। बी कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या जो बी हमारा सर्कल था उसको मैंने शेडेड नहीं किया, मैंने ए सर्कल को यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट बच रहे थे वो शेडेड किया। क्यों शेडेड किया वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट जब ही निकलते जब हम यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस करते थे। ठीक है, अब हम क्या है इसका क्या ले लेंगे यूनियन ले लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन में क्या होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कि जो है 1 2 3 4 6 8 9 10। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई। यहाँ पे हमने शेडेड किया सबको कर दिया कि यूनियन में क्या सबको कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस यूजिंग वेन डायग्राम। यानी पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ की थी यूनियन इंटरसेक्शन, इसमें हमें एसोसिएटिव लॉस और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस करनी है। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसमें हमें सेट ए दिया हुआ है 1 से लेकर 8 तक, सेट बी दिया हुआ है 4 6 7 8 9 10, सेट सी दिया हुआ है कितना 5 7 9 11। पहला में क्या एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। इंटरसेक्शन की लॉ क्या है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले वाली लॉ को प्रूफ कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। वो क्या होती है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकाल लेंगे नहीं दोनों। अच्छा, इसमें अब क्या 3 सर्कल्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है यूनियन में क्या होता है बी और सी के एलिमेंट्स लिख के। अच्छा, ये कौन सा एरिया होता है जो सी ए और सी में कॉमन आ रहे होते हैं, ये कौन सा एरिया होता है जिसमें क्या तीनों सेट्स के एलिमेंट सेट्स के अंदर कोई एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। ये कौन सा होता है जिसमें क्या ए और बी के आ रहे थे, ये कौन सा है जिसके अंदर ए और सी के आ रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या ए और सी का जो यूनियन था दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने इसको शेडेड कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या जो इसका आंसर था उसको क्या ए के साथ हमने यूनियन करवा लिया। यानी यूनियन में क्या है तकरीबन सारे ही बॉक्सेस को हमने शेडेड कर दिया, यानी सेट ए के बी के सी के। तो वेन डायग्राम से हमारे पास प्रूव हो गया। वो क्या आ रहा था ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए यूनियन बी है, ए सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, ठीक है, सेट बी के लिखे, सेट सी के लिखे। यूनियन में हमने बेसिकली क्या किया है, यूनियन में हमने इधर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को शेडेड कर दिया था। बाय मिस्टेक मैंने सी को कर दिया, लेकिन आप जो है बी को कीजिएगा। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यूनियन में क्या होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं। कॉमन का तरीका आपको समझ में आ गया। ये वाला जो है ये किसका है ए और सी में कोई कॉमन एलिमेंट, ये किसका जो तीनों में होता है ए बी सी में। ये वाला किस में होता है ए और बी में, ये वाला किस में होता है बी और सी में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि कॉमन अगर कोई एलिमेंट कॉमन हो तो हम वो हमें कैसे पता चलेगा किन दो सेट्स के दरमियान कॉमन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जो ए यूनियन बी आया था इसका हम क्या करेंगे यूनियन लेंगे सी के साथ। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है इसमें क्या तीनों के सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे तो हमारे पास तीनों सर्कल्स को हम शेडेड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया वेन डायग्राम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वेन डायग्राम से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है हमारे पास वेरीफाई हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं इसके अंदर कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले लेते हैं, बी के एलिमेंट को सी के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे, दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट होगा वो लिख देंगे। कॉमन एलिमेंट कौन सा आए थे 7 और 9 आ रहे थे। ठीक है, इसमें हमसे कॉमन एलिमेंट को शेडेड कर दिया, बाकी सारे को नहीं किया। अब उसका क्या करेंगे ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएं बी इंटरसेक्शन सी का, तो इसमें कौन सा कॉमन एलिमेंट आ रहा था सिर्फ हमारे पास क्या है 7 आ रहा था। ठीक है,
आप इसको करके भी देख सकते हैं, मैथमेटिकली आंसर यही आएगा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आता है वेन डायग्राम में से भी और मैथमेटिकली भी हम देखेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 7 एलिमेंट 7 सेट में, यानी कि सिर्फ 7 कॉमन आ रहा था तीनों में से। ठीक है, अब हम क्या राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। जो इन दोनों के साइड्स में तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ले लेंगे, कौन से थे, 4 6 8 7। ठीक है, ये चार आ रहे थे। अब इसका हम क्या है, सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या इसमें हमारे पास कौन सा एलिमेंट कॉमन आता है, 7। तो हमने क्या था 7 कर दिया, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई वेन डायग्राम से भी। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हमारे पास वेरीफाई हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होती है, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमने क्या इसके अंदर बी इंटरसेक्शन सी ले लिया। बी इंटरसेक्शन सी में क्या बी और सी के एलिमेंट्स को इंटरसेक्ट करवाया, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए, कौन से आ रहे थे, 7 और 9 आ रहे थे। ठीक है, फिर हम इसका क्या करेंगे, ए के साथ यूनियन ले लेंगे। यूनियन के साथ जो एलिमेंट्स जो दोनों साइड्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दिया, जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको 1 टाइम लिख दिया। तो कौन कौन सा आ रहे थे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो एलिमेंट्स यूनियन में थे उसको हमने क्या शेडेड कर दिया, बाकी जो नहीं थे उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम क्या ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी में सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे, जो रिपीटेड एलिमेंट होगा उसको 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या इन दोनों के सेट्स को शेडेड कर दिया, कॉमन पार्ट को भी शेडेड करेंगे, यानी जो सेम है। फिर हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे, जो रिपीटेड होगा उसको 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, हमने ए और बी के एलिमेंट को शेडेड भी कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो ए यूनियन सी का है तो उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, उसमें देखेंगे कॉमन एलिमेंट कौन कौन से। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या वेन डायग्राम से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो गई। तो ये प्रॉपर्टी भी या लॉ हमारे पास क्या वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वो क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ठीक है, इसमें पहले बी यूनियन सी ले लेंगे। बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेट बी और सेट सी के एलिमेंट लेंगे, जो कॉमन होगा उसको हम क्या शेडेड यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने उनको शेडेड कर दिया। फिर हम इसका क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे सेट ए के साथ। इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि वेन डायग्राम से हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, ए 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। जैसे पहले हम क्या ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम बना लेंगे। इन दोनों में देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट जो थे वो हमने लिख दिए, कौन से हैं, 4 6 7 8। ठीक है, फिर हम इसका ए इंटरसेक्शन सी ले लेंगे। इन दोनों के सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से थे, 5 और 7, वो हमने इसको शेडेड कर दिया। फिर जो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी है तो उसका हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। यूनियन के बाद जो यहाँ पर एलिमेंट्स कॉमन यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिए जो रिपीटेड होता है उसको 1 टाइम लेते हैं। जो हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है, 4 5 6 7 8। तो वेन डायग्राम से हमारे पास क्या राइट हैंड साइड भी प्रूव हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो गई। तो ये भी लॉ के यहाँ पर वेरीफाई हो गई। तो यहाँ हमारी क्या एक्सरसाइज 17.4 के तमाम क्वेश्चन 1 till 4 ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे वो भी बताइए ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको क्या हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सरसाइज 17.5 के साथ मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।